पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 के स्कोर के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने शुरू से ही तीसरा स्थान बरकरार रखा और तीसरा स्थान ही हासिल किया। मनु शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग में भारत के पदक के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 लंदन ओलंपिक में गगन नारंग और विजय कुमार ने शूटिंग में पदक जीता था। उनकी इस उपलब्धि पर खेल जगत के तमाम दिग्गजों ने बधाई दी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय दौरे पर जापान में हैं। वह 4 देशों के समूह क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो पहुंचे। आज सुबह क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। विदेश मंत्री ने कहा कि ये आसान समय नहीं है। एक बड़ी चुनौती वैश्विक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ इसे जोखिम से मुक्त करना भी है। बता दें, इस साल के अंत में भारत में क्वाड नेताओं की बैठक होनी है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। इकतीस मार्च को अपहरण केस के आरोपी जितेश की पुलिस हिरासत में हुई मौत के आरोपी हैं। पटना एसएसपी ने फुलवारीशरीफ थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। फुलवारीशरीफ थाना में तैनात एसएचओ सफीर आलम, आईओ एसआई रोहित कुमार रंजन और एसआई फिरोज अंसारी, सिपाही अर्जुन कुमार झा, जाहिद आलम और मुकेश कुमार राय पर जांच चल रही थी। यह सभी 31 मार्च को अपहरण केस के आरोपी जितेश की पुलिस हिरासत में हुई मौत के आरोपी हैं। जांच के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद यह कार्रवाई हुई। वहीं मसूद हैदरी को फुलवारी शरीफ थाने की कमान सौंपी गई है। एमसीडी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वह बेसमेंट में अवैध रूप से संचालित प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली है। जल्द ही संस्थानों को सील किया जाएगा। इसके अलावा निगम राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत की घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। राव कोचिंग सेंटर में हादसे के बाद एमसीडी जागा और रविवार को ऐसे कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की जहां नियमों का उल्लंघन हो रहा था। नगर निगम ने ऐसे 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। सलोन में फर्जी प्रमाण पत्रों के बांग्लादेशी और रोहिंग्या कनेक्शन का मामला नया नहीं है। जिला पहले भी घुसपैठियों और आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बना रहा। अब कानपुर और उन्नाव के रास्ते रोहिंग्या भी यहां आने लगे हैं। ऐसे में यहां की संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। करीब 20,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले ने रायबरेली को पूरे देश में चर्चा में ला दिया है। अभी तक की जांच में पता चला है कि पकड़ा गया सीएससी संचालक जीशान तो बस मोहरा मात्र है। असल वजीर कोई और है जिसकी शव पर सारा खेल हुआ है। तमिलनाडु में 24 घंटे से भी कम समय में 3 अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों की हत्या कर दी गई है। इसे लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा है और आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में अराजकता का माहौल है और सीएम एमके स्टालिन अक्षम हैं। एआईएडीएमके ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी डीएमके के लोग ही अराजकता फैला रहे हैं और सरकार के दबाव में पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। एआईएडीएमके के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि 24 घंटे से भी कम समय में तमिलनाडु में 3 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की हत्या कर दी गई है। ईडी ने सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली है। दरअसल ईडी ने सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत मिली है। बिहार में एक के बाद एक पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इस महीने की शुरुआत में बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई। आज इसी याचिका पर अदालत ने बिहार सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत अन्य को नोटिस जारी किया है।
भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर बिहार सरकार तथा अन्य को नोटिस जारी किए। बिहार के सीवान, सारण, मधुबनी, अररिया, पूर्वी चंपारण और किशनगंज जिलों में पुल गिरने की 10 घटनाएं सामने आई हैं। जंगल की आग दुनिया के लिए भारी मुसीबत बनती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 34 करोड़ से लेकर 37 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जंगल की आग की चपेट में आता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, तापमान में वृद्धि और तेज हवाएं बढ़ेंगी। जंगल की आग दुनिया के लिए भारी मुसीबत बनती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार हर साल लगभग 34 करोड़ से लेकर 37 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र जंगल की आग की चपेट में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खादी की बिक्री में 400% की वृद्धि के साथ खादी ग्रामोद्योग का कारोबार पहली बार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। पहले कई लोग कभी खादी उत्पादों का उपयोग नहीं करते थे, लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं। यही नहीं, हैंडलूम के उत्पादों की बिक्री भी बढ़ी है। खादी और हैंडलूम उत्पादों की बढ़ती बिक्री देश में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। चूंकि इससे महिलाएं सबसे ज्यादा जुड़ी हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा भी उन्हीं को हो रहा है।